प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थ्य वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उसने आज का ये सुंदर दिन दिया और आज की सुंदर उपस्थिति दी और आज के आपके साथ मिलने का, बातें करने का ये अवसर दिया, और इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और मैं प्रभु से यही उम्मीद रखता हूँ कि आप सब जो हमसे जुड़ते हैं, आप सब भी वचन के द्वारा परमेश्वर में दिन पर दिन बढ़ते जाएं। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, वो काफ़ी पॉपुलर है, जिससे हम मसीही लोग अक्सर अपनी कलीसियाओं में, अपने संडे स्कूलों में और अपनी संगतियों में इस विषय को लेकर हम लोग अक्सर बातें किया करते हैं। जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय। ये 13वां अध्याय एक ऐसा अध्याय है मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर जिसके अंदर बहुत से दृष्टांत कहे गए हैं, और इसमें प्रभु ने यह भी कहा है कि मेरे दृष्टांतों को बताने का मकसद क्या है। तो इन बहुत से दृष्टांतों के बीच से मैंने आज आपके लिए उठा कर लाया है कि बीज बोने वाले का एक दृष्टांत जो काफ़ी प्रचलित है हम मसीहों के बीच में। हम सभी इस विषय को जानते हैं। आइए आज हम इस विषय के ऊपर कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग बातों से और उसको कुछ अंदर की गहराइयों से हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 9वें पद तक। हाँ प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर 3 प्रकार के बीजों का वर्णन है। पहला, मार्ग के किनारे गिरे हुए बीज, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे हुए बीज और कुछ झाड़ियों के बीच में गिरे हुए बीज। ये 3 प्रकार के बीज हैं जिसको प्रभु ने हमें बताया है। लेकिन एक बीज और भी है जो फलवंत होता है और वो फल लाता है, वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। आइए हम इन वचनों की ओर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें इन बातों को समझने में हमें तौफीक अदा फरमाए, हमें ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य से, अपने आत्मिक ज्ञानों से भरे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस वचन को प्रभु जी जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, इसे बोलने में आप हमें सामर्थ्य दीजिए और हमारे सुनने वालों को प्रभु जी इस वचन को सुनकर अपने जीवन में ग्रहण करके आत्मिक आत्मा में बढ़ने में प्रभु तुम मदद कर। प्रभु दया कर, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु जी, आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जब हम इस बीज का दृष्टांत को हम देखेंगे तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि ये बीज जो है वो है क्या चीज़। बीज अर्थात सीड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीड, वो बीज है क्या। हर एक पौधे के अंदर बीज होता है। क्यों? क्योंकि जब बीज होगा वो पौधा होगा, वो फूल होगा, फल होगा और फिर बीज होगा। ये एक अलग स्टडी है, मैं इस बातों पे अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अभी बताऊंगा कि ये बीज है क्या चीज़। वचन क्या कहता है इस बीज के संबंध में, ये बीज है क्या चीज़। वचन जैसा कहता है कि ये बीज जो है परमेश्वर का वचन है। ये जो परमेश्वर का वचन है इसका एक उदाहरण है कि ये जो वचन है ये परमेश्वर का वचन जो है ये बीज के रूप में हमें दर्शाया गया है। आइए मेरे साथ पहले निकाल लीजिए, पहले इस बीज के संबंध में हम समझ लें, फिर हम इन बातों की ओर जाएंगे। जो लिखा रहता है आपको लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 11वें पद को हम देखते हैं। वहां पर कुछ ऐसा लिखा है, दृष्टांत का ये अर्थ है, बीज परमेश्वर का वचन है। बीज परमेश्वर का वचन है। दृष्टांतों के माध्यम से परमेश्वर ने
प्रभु यीशु मसीह ने इस बीज को हमारे बीच रखा है, अर्थात इस वचन को हमारे बीच रखा है, ताकि हम ये जान जाएं कि आज प्रभु का वचन हमें क्या बताता है और इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है। और दूसरा मैं रेफरेंस आपको देता हूँ, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 23वां पद, 24वां पद, 25वां पद, लेकिन मैं सिर्फ 23 पद पढ़ूंगा, फिर आगे चलकर मैं इस वचन के ऊपर प्रकाश डालूंगा। जो पाया जाता है पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 23वां पद, वहाँ कुछ इस प्रकार से लिखता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरे रहने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तुम नाश होने वाले बीज के द्वारा नहीं, पर ऐसे वचन के द्वारा जो सदा ठहरने वाला वचन है, और परमेश्वर का वचन कहता है जीवते और सदा ठहरे रहने वाले वचन के द्वारा नया जीवन पाया है। तो प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह इन दृष्टांतों के माध्यम से हमें क्या बतलाते हैं। पहला जो हमको बीज का दृष्टांत है वो है मार्ग के किनारे गिरा हुआ बीज, जिसको हम देखते हैं, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। और उसने दृष्टांतों से बातें कहीं, एक बीज बोने वाला निकला और बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ये वो लोग हैं, ये बीज जो परमेश्वर का बीज है अर्थात वचन, वो मार्ग के किनारे गिरा और वो जो है पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। ये वो लोग हैं जो वचन सुनते हैं पर उस पर अमल नहीं करते हैं, उस पर चलते नहीं हैं, उसकी बातों को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। और होता क्या है, जब तो शैतान आता है और आकर इन वचनों को उनके मन के अंदर से चुरा लेता है, अर्थात निकाल लेता है। जो वचन आपने सुना, जो वचन आपके अंदर बोया गया, वो वचन आपको कार्य करने से पहले शैतान आकर उस वचन को आपके पास से चुरा लेता है, अर्थात आकर पक्षी जो हैं आकर चुग लेते हैं। जैसा कि लिखा है, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। यहाँ पक्षियों का मतलब है शैतान से, क्योंकि वो आकर हमारे मनों के अंदर से उन वचनों को ले जाता है। और ये वचन मैं आपके लिए और सादा करता हूँ और पढ़वाने की कोशिश करता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 11वें पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 11वां पद। जो मैंने अभी आपसे कहा था वो यहाँ है, दृष्टांत का यह अर्थ है कि बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे गिरने वाले वे हैं जिन्होंने वचन सुना, तब शैतान आकर उनके मन से वचन को उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और उद्धार पा जाएं। ये वचन पक्षी जो आकर चुग लिए हैं, इनको परमेश्वर का वचन कहता है शैतान आता है और आकर इस वचन को हमारे मनों से ले जाता है ताकि हम इस पर अमल ना करें और हमारा उद्धार ना हो जाए। आज हमारे जीवन में, हमारे बीच में, हमारी मसीहत में आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज वचन तो सुनते हैं लेकिन उस पर पूरा अमल नहीं करते हैं। वो इसलिए कि शैतान उनके जीवन में आकर उन बीज को उनके अंदर से उठाकर ले जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो उद्धार पा जाए। हाँ प्रिय, आज हमारा उद्धार अनिवार्य है। आज हम उद्धार पाना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो बीज हमारे जीवन में कार्य करे, शैतान आता है और हमारे बीच से वो बीज को चुरा कर ले जाता है। आइए दूसरा वचन हम देखते हैं। दूसरी चीज़ जो पाया जाता है इसी में, पथरीली भूमि पर। हाँ प्रियो, जब पथरीली भूमि पर जो बीज गिरता है, वो बीज जो है वो जड़ न पाने के कारण वो बीज जो है वो कमज़ोर होता है और जड़ न पाने के कारण वो मुरझा जाता है। आइए उसके लिए मैं पढ़ना पाता हूँ। कुछ बीज, इसके 5वीं आयत को, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिलने और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्द उग ना पाए, और पर सूरज की किरणों ने उसे जल गए और जड़ न पकड़ने का कारण वो सूख गए।
हाँ प्रियो, आज ये सख्त मन वाले अर्थात कठोर मन वाले आज ऐसे विश्वासी हैं जो अपने मनों को कठोर करके रखे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं कि मैं जो जानता हूँ, मैं जो समझता हूँ, ये बहुत है, अब इससे ज़्यादा हमें समझने की आवश्यकता नहीं। अरे ये क्या बोल रहा है, बोलने दो। अरे ये क्या समझा रहा है, समझाने दो। लेकिन परमेश्वर का वचन, एक एक वचन आज एक एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करना चाहता है। ये वो बीज है जो बीज आपके जीवन में बोया जाता है, और इस बीज के द्वारा आप ये चाहें कि हमारा जीवन उद्धार पाने के योग्य बने। आज हमारे जीवन में बीज बोया गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन पथरीली भूमि के समान है, जिनके मन कड़े हैं। कहाँ से कड़े हैं? उन परंपराओं में कड़े हैं, उन क्रियाओं में कठिन हैं, पड़े हुए हैं, जहाँ से शैतान आकर उनको उठा लेता है और उनको जड़ पकड़ने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी परंपराओं में अडिग हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ मैं हूँ बस मैं अच्छा हूँ, मुझे और जानने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर का क्या वचन बोल रहा जाता है, क्या समझाया जाता है, हमें इसे जानने की आवश्यकता नहीं। मैं जहाँ हूँ मैं अपनी जगह परफेक्ट हूँ। नो प्रियो, ये परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये बातें हमें मानने के लिए, समझाने के लिए और हमारी आत्मिक उन्नति के लिए दी गई है। आज परमेश्वर का ये जीवित वचन जो बीज के रूप में हमारे जीवन में आता है, इसको हमें जानना चाहिए और इसको हमें समझना चाहिए कि इस वचन में हमारे लिए क्या लिखा है। आइए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 13वें पद में लिखता है, चट्टान पर के वे हैं जो सब सुनते तो हैं, तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी ही देर में विश्वास रखते हैं और फिर परीक्षा के समय में बहक जाते हैं। अपने विश्वास को उस वचन पर नहीं रखते हैं और थोड़ी ही देर में वे इस वचन से भटक जाते हैं। हाँ प्रिय, आज पथरीली भूमि का अर्थ यही है कि आज वो विश्वासी जो इस वचन को सुनते हैं, उनके जीवन में वो बीज बोया जाता है, लेकिन वो अपने मन को कड़ा करने के कारण, विश्वास में परिपूर्ण ना होने के कारण इसमें से भटक जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय का मैं 13वां पद आपके लिए पढ़ता हूँ। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए ना देखते हैं, परंतु सुनते हुए नहीं सुनते हैं और नहीं समझते हैं। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दृष्टांतों में उनसे इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए भी नहीं देखते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। मैं इसलिए उनसे दृष्टांतों में बात करता हूँ, क्योंकि उनके चेलों ने पूछा कि प्रभु तुम दृष्टांतों में बातें क्यों करते हो? बहुतों को समझ में आता है, बहुतों को नहीं समझ में आता है, क्योंकि चेलों ने बहुत दफ़ा उनसे पूछा, प्रभु इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? हाँ प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें जब बताया जाता है तो उस पर विश्वास कीजिए, उस पर अमल कीजिए, ताकि परमेश्वर का उद्धार आपके जीवन में आ सके। आइए हम और आगे चलते हैं। तीसरा है कि कुछ बीज जो हैं वो झाड़ियों के किनारे गिरे। इसके लिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ 7वां पद, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 7वां पद। कुछ बीज झाड़ियों के किनारे गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा डाला। अर्थात ये वो बीज हैं जो वचन सुनते हैं, आगे चलते हैं, पर घर की चिंता, समाज का डर, धन का लोभ, जीविका में सुख विलास के कारण अपनी लालसाओं को, अपनी अभिलाषाओं के ऊपर इन बीजों को उगने नहीं देते हैं। ये चीज़ें उनको दबा देती है। आज आपके जीवन में परमेश्वर का वचन बोया जाता है, लेकिन उस वचन को दबा दिया जाता है। कहाँ? जब आप उस वचन को अपनी चिंताओं में डाल देंगे, अपने धन को डाल देंगे, अपनी लालसाओं को, अभिलाषाओं को उसके ऊपर डाल देंगे, तब आप उस वचन को, परमेश्वर को उगने नहीं पाएगा। वो वचन आपके जीवन में बोया जाएगा, लेकिन वो उग के फलवंत नहीं होने पाएगा, वो दब जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन लूका 8 उसका 14वां पद, जो झाड़ियों में गिरा वो वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता, धन और जीवन की सुख विलास में फंस कर जाते हैं और वो फल नहीं ला पाते। आज इन चिंताओं में
उनका आत्मिक जीवन, उनका फल जो है, उनका बीज जो है, परमेश्वर का वचन जो है, उनको फलवंत होने नहीं देता, वो दबा देता है उसको, क्योंकि वो झाड़ियों में गिरे हुए वो बीज हैं जो चिंता, लालसा, अभिलाषा, धन का लोभ और तरह तरह के क्रियाओं से शैतान आज उनको बांधे हुए है, ताकि वो वचन उनके जीवन में परिपूर्णता से उगने ना पाए। ये तो रहा 3 वो विषय जो परमेश्वर ने बताया, लेकिन प्रभु ने एक विषय, एक बीज के संबंध में कहा है। दरअसल हकीकत में हम इसको पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन इसकी सच्चाइयों को आज मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। ये क्या है? 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। वचन कहता है इसके 8वें पद में, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। अर्थात परमेश्वर का वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। ये वो बीज हैं जो पथरीली भूमि में, झाड़ियों में और सड़क के किनारे नहीं गिरे, ये अच्छी भूमि पर गिरे और ये फलवंत हुए। लेकिन इनके फल की भी जो क्वालिटी है, इसके फल का भी जो मिराज है, वो भी है 60 गुना, 30 गुना, 100 गुना। हाँ प्रियो, अच्छी भूमि एक अच्छे विश्वासी को प्रकट करता है, अच्छे विश्वासी को प्रकट करता है। वो प्रार्थना करता है, वो आराधना करता है, वो उपवास करता है, परमेश्वर के वचन को मानता है और परमेश्वर की संगति में चलता है। प्रियो, मैं इन 60 गुना, 30 गुना और 100 गुना के बारे में आपसे जब बातें करता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा उपमा देना चाहता हूँ। अर्थात मैं मछली का दृष्टांत या मछली की बातें या मछली के माध्यम से आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि आज हमारे मसीही जीवन में जो 100 गुना, 30 गुना और 60 गुना है, ये किस प्रकार से फलवंत होता है। 100 गुना वो हैं जो एक तंदुरुस्त और अच्छी मछली होती है, जो नदी के धार के विरुद्ध तैरती है। जो मछली मजबूत, स्वस्थ और बलवंत होती है, वो नदी के धार के विरुद्ध तैरती है। अर्थात रीति रिवाज, परंपरा और सब कुछ को छोड़ते हुए संसार के दुख, संसार की क्रियाओं से हटकर वो धारा के विरुद्ध चलती है। आज आपके जीवन में लाख मुसीबत आ जाए, लाख परेशानी आ जाए, कुछ भी तकलीफ आ जाए, हम परमेश्वर के वचन से नहीं हटेंगे और परमेश्वर के वचन पे चलेंगे। यही वो मछली है जो धारा के विरुद्ध तैरती है। और ये एक मजबूत और स्वस्थ मछली का उपमा है जो धारा के विरुद्ध बढ़ती है। आज हम परंपराओं से हटकर, रीति रिवाजों से हटकर, धन से हटकर, शैतान से हटकर अपने वचन को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं और प्रार्थना, आराधना, स्तुति, दान, दशवांश, उपवास और प्रभु भोज, जितने भी हमारे डॉक्ट्रिन्स हैं, इन डॉक्ट्रिन्स के साथ हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं। हाँ प्रियो, आज एक अच्छी मछली एक अच्छे विश्वासी को प्रतीक करता है जो 100 गुना फल लाता है। और 60 गुना जो फल लाते हैं, ये वो विश्वासी को दृष्टांत है। ये वो विश्वासी हैं जो चर्च जाते हैं, कलीसियाओं में जाते हैं, पास्टर की बातों को सुनते हैं, मानते हैं, दान देते हैं, उपवास करते हैं, सब कुछ करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पर आज्ञाकारी नहीं होते। अर्थात जो बातें उनको बतलाई जाती है, उनको वो अपने दिलों में विश्वास के साथ ग्रहण तो करते हैं, लेकिन आज्ञाकारी बनकर उसके पीछे नहीं चलते हैं, उसके पीछे नहीं चलते हैं, इसलिए कि वह परमेश्वर के वचन को परिपूर्णता से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। आज प्रियो, हमारे मसीहत के बीच में, हम कलीसियाओं के बीच में यही है। आज हम बहुत से माध्यमों से प्रभु यीशु मसीह का, अपने परमेश्वर के इस जीवित वचन का सुसमाचार सुनते हैं, लेकिन आज हम उस पर पूरी तौर से आज्ञाकारी होकर नहीं मानते हैं, उसे पूरी तरीके से आज्ञाकारी हम नहीं होते हैं। और यही वजह है कि इसको परमेश्वर ने 60 गुना के स्थान पर रखा है। ये वचन कहता है कि वो 60 गुना है जो आज्ञाकारी नहीं होते। ये वो मछली के समान है जो धारा के विरुद्ध बहती है। हाँ प्रियो, जिधर नदी का पानी बहेगा ये उधर ही बहेंगी, जिधर उनकी परंपरा कहेंगी उधर ही चलेंगी, जो समाज कहेगा उधर ही चलेंगी। एक परमेश्वर का जीवित वचन लेकर चलना
और एक धारा के विरुद्ध चलने में बहुत फर्क है। एक बलवंत मछली, तंदुरुस्त मछली धारा के विरुद्ध चलती है, और एक कमज़ोर मछली, लेकिन वो भी जिंदा है, लेकिन वो धारा के साथ बहती है। यस, समझने की कोशिश कीजिए मैं आपको किस तरीके से बात कर रहा हूँ। ये धारा के साथ चलती हैं, जिधर जिधर पानी जाएगा ये धारा के साथ बहती हुई जाएगी। अर्थात ये सारी परंपराओं, रीति रिवाज और समाज को लेते हुए, घर परिवार को लेते हुए, अपनी सुख सुविधाओं को लेते हुए, आपको वचन को लेते हुए ये चलेंगी। लेकिन 100 गुना जो है वो धारा के विरुद्ध बहेगी, जो हमेशा परमेश्वर के वचन को चलेंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी बड़ी आंधी आ जाए, चाहे जितने बड़ा क्लेश आ जाए जीवन में, चाहे जितनी बड़ी रोग बीमारी कुछ भी हमारे जीवन में आए, मैं परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ूंगा और उसके साथ चलूंगा। ये है वो मछली जो धारा के विरुद्ध चलती हैं। ये 100 गुना वाली हैं, और ये 60 गुना ये हैं जो धारा के साथ बहती हैं। ये परंपराओं में, रीति रिवाजों में बहती रहती हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन से जुड़ी रहेंगी, कलीसियाओं में जाएंगी, संगति करेंगी, सब कुछ करेंगी, दान देंगी, दशवांश देंगे, आराधना करेंगे, प्रभु की संगति में रहेंगे, प्रभु भोज में जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये धारा के साथ बहेंगे। अर्थात समाज के साथ, परंपराओं के साथ, अपने सुख सुविधा, लालसाओं और अभिलाषाओं के साथ निकलेंगी। ये वो मछलियां हैं जो 60 गुना लाती हैं फल। ये वो बीज हैं जो 60 गुना फल लाते हैं, और एक वो बीज है जो 100 गुना लाता है, जो मछली धारा के विरुद्ध बहती है। आइए मैं अब 30 गुना वाले की बात करता हूँ। 30 गुना का अर्थ ये है कि वो मछलियाँ हैं जिन्हें गांधी लग जाता है, अर्थात जो मरी हुई मछलियाँ हैं, जो पानी से उफला जाती हैं। जब आपने अक्सर देखा होगा, जब नदी में, तालाब में कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसके चलते सारी मछलियां मर जाती हैं, और मछलियां जो हैं वो पानी से ऊपर उफला जाती हैं। ये वो मछलियां हैं जो पानी के धारा के साथ चलती हैं। अगर धारा जोर की आई तो ये पानी तेजी से बहेगा, और ये भी साथ साथ बहेंगी क्योंकि ये मरी हुई हैं। और अगर इसमें थोड़ी सी उफान आ जाए तो ये नदी से बाहर भी चली जाती हैं, अर्थात ये किनारे को भी चली जाती हैं। ये वो मछलियां हैं जो 30 गुना में रखी गई हैं, जिनको परमेश्वर ने 30 गुना का स्थान दिया है। ये वो हैं जो परमेश्वर के वचन से कोई इनका लेना देना नहीं है। हाँ प्रियो, इनका आत्मिक जीवन अंधकार रहता है। ये कलीसियाओं में नहीं जाते हैं। ये कलीसियाओं के अंदर सिर्फ 2 ही 3 कारणों से जाते हैं, चाहे वो प्रभु भोज के संबंध इतवार हो, चाहे वो बड़ा दिन हो, या गुड फ्राइडे हो, या नया साल हो। इन वक्तों में वो जाते हैं मसीह कलीसियाओं के अंदर और संगति करते हैं। और जब जाते हैं और जाने के बाद अपने पुराने फंड को, जो परमेश्वर के भवन में एक दान है या हदिया है, जो मेंबरशिप है, उसको जाके पूछते, भाई मेरे इस साल का कितना ड्यूज़ पड़ा हुआ है, ले लो भैया, क्लियर कर लो। इसको क्लियर कर देते हैं। क्यों क्लियर कर देते हैं? ताकि हम उसमें बने रहें, हम उन विश्वासियों के अंदर गिने जाएं, हम कलीसिया के अंदर में उन विश्वासियों के अंदर गिने जाएं कि मैं भी कलीसिया का एक सदस्य हूं। लेकिन उनका आत्मिक जीवन जो है वो अंधकार है। वो एक दिन का प्रचार सुनेंगे और उसी में अपनी कलीसियाओं के अंदर में अपने विश्वासियों की नोक झोंक करेंगे, अपने विश्वासियों के अंदर गलतियों को खोजेंगे, अपने पास्टर के विरुद्ध बात करेंगे, अपने कलीसियाओं की समस्याओं को दिखलाएंगे। एक दिन जाएंगे, उसके एक ही दिन में वो सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके चले आएंगे। हाँ प्रियो, आज हम इन्हीं मछलियों के माध्यम से ये देखेंगे कि ये मछलियाँ जो हैं ये उफलाई हुई मछलियाँ हैं। ये पानी के ऊपर तैरती ही रह रही हैं, ये तैरती नहीं हैं, ये मरी हुई हैं। जिधर जिधर पानी जाएगा उधर उधर ये जाएंगी। अगर पानी धारा के साथ है तो धारा के साथ जाएंगे, अगर पानी झटके से नदी से बाहर आ जाए तो ये नदी से बाहर भी आ जाएंगे। आज इनका आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है। ना इनमें बीज है, ना इनमें वचन है, ना इनमें संगति है, ना इनमें परमेश्वर का आत्मा है, ना इसमें परमेश्वर की संगति है। ये कहने को नामधारी मसीह हैं। हाँ मेरे प्रियो, ये नामधारी मसीह हैं जो परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर की बातों को लेकर अपनी कलीसियाओं के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
परमेश्वर के देह को, प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन के स्थान को गंदा करते हैं। ये कलीसिया जो है प्रभु की दुल्हन है। ये वो मछलियां हैं जो उफलाई हुई मछलियां हैं, जिनके अंदर जीवन नहीं है, जो धारा के साथ बहती हैं। हाँ मेरे प्रियो, इसमें पानी में तो रहेंगी, अर्थात ये कलीसिया में रहेंगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। ये पानी में है, अर्थात ये कलीसियाओं में है, लेकिन इनके अंदर जीवन नहीं है, इनके अंदर आत्मिकता नहीं है, इनके अंदर उद्धार नहीं है। ये पानी के विरुद्ध नहीं तैरेंगी, पानी के साथ नहीं तैरेंगी। इनमें तैरने की ताकत नहीं है, इनमें आत्मा में, आत्मिकता में कुछ भी नहीं है। इनमें परमेश्वर का आत्मा निवास नहीं करता है। ये मछलियों के बीच में है, अर्थात विश्वासियों के बीच में तो रहेंगी, लेकिन ये तैरेंगी नहीं। प्रियो, हमने आज इस छोटे से वचन के माध्यम से इन्हीं बातों को आपको बताया है कि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि ये जो परमेश्वर का वचन है, जो बीज है, ये बीज हमारे जीवन में फलवंत होना है, और इस बीज के द्वारा आज हमारा आत्मिक जीवन जो है वो उन्नति पाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये दृष्टांतों में मैं बातें इसलिए करता हूँ कि तुम समझ जाओ, और जो नहीं समझते हैं उन्हें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आखिरी में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसके 19 से लेकर मैं आपको 23 पद तक पढ़ता हूँ, जो इन मेरे विषय का निचोड़ है, जिससे आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मेरे प्रियो, आप हमेशा हमारे वीडियो को कंप्लीट देखिए, ताकि आपको सारी बातों का खुलासा और उसकी पूरी जानकारी अब तक मिले। थोड़ा सा देखकर आप बहुत कुछ का अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे। आइए, मैं परमेश्वर के इस वचन के अंतिम छोर पर, अंतिम पड़ाव पर लिए जा रहा हूँ, जहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसके 19 पद से लेकर 23 पद तक। जो कोई राज्य का सुसमाचार नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया है वो उस दुष्ट के आकर छीन ले जाता है। ये वही हैं जो मार्ग के किनारे बोया गया, अर्थात ये वो बीज हैं जो मार्ग के किनारे थे, सड़क के किनारे थे, जहाँ पर दुनिया है, संसार है। ये उस जगह पर हैं जहाँ पर उनको चिड़िए पक्षी आकर चुग जाते हैं। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वे हैं जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं, पर अपने मन में जड़ न पकड़ने के कारण वो थोड़े ही दिनों में, और उस वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, वह तुरंत ठोकर खा जाते हैं। ये वे लोग हैं जो पथरीली भूमि पर हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन उनके जीवन में जब दुख, मुसीबत, क्लेश, संकट, परेशानी आती है तो तुरंत उस जगह से, उस वचन से भटक जाते हैं। हाँ, मैं इसको और खुलासा नहीं कर रहा हूँ। और जड़ न पकड़ने के कारण वह थोड़े ही दिन में उस वचन के कारण क्लेश या उपद्रव के कारण तुरंत ठोकर खा जाते हैं। और जो झाड़ियों में बोया गया है वे वचन के समान हैं जो इन संसार की चिंताओं और धन का धोखा और वचन का दबाता है और फल नहीं लाता है। ये संसार का धन, सुख, सुविधा, अभिलाषा, लालसा और तरह तरह की चीज़ों से वो आपको दबाता है, ताकि आप उस वचन के द्वारा फल ना पकड़ सकें, वो वचन आपके जीवन में क्रियाशील ना हो सके। और आखिरी बात, जो अच्छी भूमि पर बोया गया वो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हाँ प्रियो, मैंने अभी आपसे बताया कि ये 60 गुना, 30 गुना और 100 गुना, ये समझना होगा कि ये वचन आज हमारे जीवन में भी इन 3 तरह की कैटेगरी में हमें डिवाइड करता है। आज हम मसीहत को भी इस 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। जो पहले था, जो पहले की 3 जगहें हैं, पथरीली भूमि, झाड़ी और सड़क के किनारे, ये उनकी बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये उनकी बात कर रहा है जो आज 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाते तो हैं, मसीह हैं, कलीसियाओं में हैं, लेकिन उनके अंदर 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल है। जो मैंने अभी आपको मछली के माध्यम से समझाया, वो पानी में रहेंगी, अर्थात कलीसिया में रहेंगी, वो भी 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना लाएंगी। वो तैरेंगी,
वो धारा के विरुद्ध तैरेंगी, वो कलीसिया के अंदर विश्वासियों के बीच में रहेंगी, लेकिन वो गांधी लगी हुई रहेंगी, जिनको गंध लग जाता है, जिसको प्रॉब्लम हो जाती है, जो मर जाती हैं और उफला जाती हैं। हाँ प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपसे इन बातों को करने का समय दिया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ आप इस वचन से आशीषित होंगे और इस वचन को दूसरों तक शेयर करेंगे और हमें परमेश्वर के राज्य में विस्तार होने में आप अपना योगदान देंगे, ताकि परमेश्वर का ये वचन ये अंत के दिनों में जगत के कोने कोने तक जा सके। आइए हम सब प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान प्रभु जी, इस वचन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। आज इस वचन के द्वारा बहुतों के जीवन को आपने छुआ है प्रभु जी। प्रभु आशीष कर ये वचन हमारे जीवन में वो अच्छा बीज बनकर काम करे, ताकि हम इसमें 100 गुना फल लाने पाए प्रभु जी। हमारा मसीही जीवन आपके वचन के द्वारा चले, आपकी आज्ञाकारिता के द्वारा चले और आपके वचन के द्वारा हम आत्मिकता में बढ़ते जाएं और उद्धार पाकर आपके स्वर्ग राज्य के वारिस बन सके। एक एक सुनने वालों को आशीष कर, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनकी रोजी रोजगार को, अन्न को, कटौती को, हर एक वस्तु को प्रभु तू आशीष कर। उनके जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर, सारे रोगों को दूर कर और उन्हें परिपूर्णता के साथ एक तंदुरुस्त मछली बनकर धारा के विरुद्ध तैरने में प्रभु तू मदद कर। प्रभु आशीष कर। यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन।